हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। हम करते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.4। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, उनके सोल्यूशन बड़े लेंथी रहेंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो पूरे पूरे आपको 5 मार्क्स देके जाएंगे। सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, 5x-2 डिवाइड में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वेश्चन जो किए थे बेटा, उनके ऊपर 1 लिखा होता था, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे क्या आ गया है, लीनियर फैक्टर आ गया है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों। तो मैं क्या करता हूं, या फिर आपने क्या करना है, क्या अप्रोच लेके चलना है, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो आंसर क्या आएगा, 6x और प्लस का 2। और आपने क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर में सेम यही बनाना है, 6x प्लस 2। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग नहीं करेंगे, अलग अलग बाद में करते हैं। पहले यहीं पे सिस्टम चलाते हैं थोड़ा। देखो बेटा, x का कोएफिशिएंट 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो पहले मैं 1 कर लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ कॉमन। क्या बनेगा यहाँ पे, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, और डिवाइड में 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे dx। देखो बच्चों, ये वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, ऊपर लीनियर फैक्टर होगा, तो इसी अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा ऊपर आपने सेम वही बनाना है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 6 है ना, तो 6 से डिवाइड किया और 6 से मल्टीप्लाई, तो बन गया 6x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5, और डिवाइड में आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और साथ में आ गया dx। 6x तो आ गया, अब मेरे पास क्या रह गया, प्लस 2। प्लस 2 यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे, ये आ गया बच्चों 5/6। अब यहाँ पे देखो 6x, एक प्लस 2 कर लेंगे, एक माइनस 2, आ गया -12/5, और डिवाइड में सेम 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और साथ में आ गया dx। ठीक है, 6x प्लस 2 बन गया। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 6, 6x प्लस 2 dx, और डिवाइड में आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है जी, अब ये जो है बेटा, ये वाला नंबर अगर मैं इसको साइड करूं, तो साइड में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना बनेगा, -10 और -12, -22/5, तो ये बनेगा -22 डिवाइडेड बाय 5, और डिवाइड में कितना आएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये 5/6 यहां भी आएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, ये जहां पे मेरा डेरिवेटिव बना था, ये वाला पोर्शन अलग कर दिया और ये वाला पोर्शन अलग कर दिया। 5/6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई था, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में कर दिया, ये बन गया फंक्शन डेरिवेटिव। यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आएगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे dx में आना है, कांस्टेंट को उठा के मैं बाहर ले जाता हूँ, तो यहाँ देखो बेटा, ये 5 सीधा सीधा कट जाएगा, 2 से काटेंगे, ये आ गया 11, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, यहाँ देखिएगा, I इज इक्वल्स टू 5/6, यहाँ पे आ गया 6x प्लस 2, यहाँ पे आ गया dx, और डिवाइड में आ गया बच्चों 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे -11 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे आ गया बच्चों 1, यहाँ पे dx लिख लीजिए, और डिवाइड में 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अभी बन गई बेटा पहली टाइप, जो हमने पहले किए थे, न्यूमरेटर में 1 होता है, बड़ा आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, पुट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू z, ये बनेगा 6x प्लस 2, यहाँ पे आ गया dx, और ये बन गया बच्चों dz। ठीक है, i क्या बन जाएगा मेरे पास, 5/6, ऊपर क्या बन गया dz, डिवाइड में क्या बन गया z। अब यहाँ पे चलता हूं, तो यहाँ देखो क्या करूंगा, माइनस पहले 3 कॉमन ले लेता हूं, तो 11/9 हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा dx, और डिवाइड में आएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब यहाँ बनेगा i इज इक्वल टू 5/6, और ये बनेगा आपका log ऑफ z। ठीक है, और ये आ गया -11/9। अब याद करिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करते थे,
एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है ना। तो 2/3 को 2 से करूंगा, 2 कैंसिल, बचेगा 1/3, उसी का होल स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो ये आ गया dx एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर प्लस भी करना है माइनस भी करना है, ठीक है। और ये आ गया प्लस 1/3। अब यहाँ देखो ये बन गया बच्चों I इज इक्वल टू 5/6 लॉग ऑफ, और z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे -11/9 इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ गया आपका dx, और डिवाइड में देखो बच्चों ये तीनों प्लस के हैं तो बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बनेगा -1/9 और प्लस का 1/3। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे देखो बेटा I इज इक्वल टू, मेरे पास स्पेस कम है तो ये ऐसे ही मुझे रिपीट करना है, तो इसके बदले में ये डाल देता हूँ डबल डैश। यहाँ पे देखो नेक्स्ट -11/9, ये बन गया dx, और डिवाइड में आ गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एलसीएम आएगा 9 -1 और बनेगा प्लस का 3, -1 प्लस 3 के बन गया प्लस का 2, तो ये बनेगा प्लस का 2/9। अब इनका स्क्वायर करना है, 9 के बदले में तो आएगा बेटा 3 का स्क्वायर, 2 तो किसी का होगा नहीं तो फिर इस पे रूट लगा देंगे और ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने एक फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, है ना। तो ये बन गया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं और उसका फाइनल आंसर लाते हैं, वो मैं फाइनल स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे थोड़ा कंजस्टिव सा हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से करने जब भी आपको ऊपर लीनियर फैक्टर दिखेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, I इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों 5/6, यहाँ पे आ गया लॉग, और फिर आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आगे -11/9, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला था 1/a, ये बनेगा 1/a की वैल्यू आ गई बेटा √2 डिवाइडेड बाय 3, फिर आ गया tan इनवर्स x/a बन गया x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय a कितना है √2 डिवाइडेड बाय 3, √2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का c। तो I क्या बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया लॉग 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो बनेगा 11/3 √2 tan इनवर्स, अब ये 3 में एलसीएम ले लूं तो बनेगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से √2 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। थोड़े लेंथी सॉल्यूशन रहेंगे लेकिन सीक्वेंस से अगर चलोगे तो कभी गलत नहीं होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम पैटर्न में है क्वेश्चन और सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देखते हैं। ये आएगा 6x प्लस का 7 डिवाइड में यहाँ देखो अंडर रूट, ये बनेगा बच्चों x का स्क्वायर, फिर आएगा -4x -5x तो माइनस का 9x और आएगा प्लस का 20, और यहाँ पे आ गया dx। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा 2x - 9, यहाँ लिख देता हूँ 2x - 9 छोटा सा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में भी क्या बनाना मुझे 2x - 9। अब ये 2 लाएंगे पहले, यहाँ देखो बच्चों ये 6 है ना, यहाँ से 3 बाहर ले लूं तो 2 आएगा, तो 3 ले लिया बाहर, तो ये क्या बनेगा 2x प्लस 7/3, इसमें से भी लिया था हमने बाहर, ये dx, और ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का आ गया 20। अब 2x के साथ में -9 चाहिए, है ना, तो इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू 3, ये आ गया 2x -9 करेंगे प्लस 9 प्लस का 7/3, और डिवाइड में आ गया रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, साथ में आ गया dx। तो I इज इक्वल टू 3, ये 2x - 9 साथ में कर लेते हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूं, तो 3 9 से 27 और 7 34 डिवाइडेड बाय 3 बन गया, और डिवाइड में बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 और साथ में आ गया dx। अब कर लेते हैं अलग अलग, ये आ गया 3 टाइम 2x - 9
dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस का आ गया 20 प्लस अब 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 आ गया और यहाँ पे आ गया बच्चों 34 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 और साथ में आ गया dx। कांस्टेंट बाहर लेके जाऊंगा तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिएगा i क्या बन गया बच्चों 3 टाइम और ये बन गया 2x माइनस का 9 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का आ गया 20। अब यहाँ पे इसको बाहर लेके जाऊंगा 3 कैंसिल बनेगा प्लस का 34 और यहाँ पे आ गया dx और डिवाइड में आ गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं और यहाँ पे क्या लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर लेंगे इस x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को z के बराबर, ये बन गया 2x माइनस 9 साथ में dx बन गया dz। तो i क्या बन गया बच्चों 3 ऊपर आ गया dz और नीचे आ गया रूट ऑफ z प्लस का 34। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा dx, ये डिवाइड अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9x, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या बनेगा 9/2 प्लस 9/2 का स्क्वायर और माइनस भी 9/2 का स्क्वायर और लास्ट में प्लस का 20, ठीक है। अब यहां देखो i इज इक्वल टू 3, अब इसको ऊपर ले जाएंगे z की पावर माइनस 1/2, यहाँ पे dz प्लस का आ गया 34, यहाँ पे आ गया dx और डिवाइड में आ गया अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x माइनस 9/2 का बनेगा होल स्क्वायर। यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, नीचे 4 आ गया प्लस का क्या आ गया 20। ये बनेगा i इज इक्वल टू बेटा इंटीग्रेट करूंगा तो z में इसमें प्लस 1 होगा तो बनेगी z की पावर 1/2 डिवाइड में भी 1/2, ठीक है। ये आ गया प्लस का 34, यहाँ पे आ गया dx और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और ये 80 माइनस 81 प्लस 80 क्या बनेगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4, इसको लिख लेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करते हैं x माइनस 9/2 को पुट कर लेंगे z, ठीक है, वो आप कर लेना, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। इसको z पुट कर लेंगे फिर बन जाएगा z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वो भी रूट में, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू 2 ऊपर चलाएगा मल्टीप्लाई में तो 6 टाइम रूट ऑफ z प्लस का 34। अब यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये वाला है ना, तो क्या आएगा log x के बदले में आएगा x माइनस 9/2, फिर आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस सॉरी प्लस का, प्लस नहीं यहाँ पे आई थिंक माइनस रहेगा, माइनस का 1/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा प्लस नहीं होगा, प्लस का c। अब यहाँ पे देखो i का फाइनल आंसर क्या आएगा 6 टाइम रूट ऑफ z की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 प्लस ये वाला आंसर नीचे लिख देता हूँ बच्चों 34 लॉग, इसको अगर एलसीएम लेना तो बनेगा 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर से यही इक्वेशन बन जाएगी अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। सेम तरीका है लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस आता है, उससे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, वही देखते हैं कैसे लाना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 2x प्लस 4, माइनस का 2x आएगा प्लस का 4, ठीक है। मुझे ये बनाना है ऊपर, अब देखते हैं बच्चों कैसे बनाना है। i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई तो 2x प्लस 4 हो गया और यहाँ पे आ गया रूट में 4x माइनस x का स्क्वायर।
अब देखो 2x प्लस 4 आ गया, लेकिन चाहिए था -2x प्लस 4। अगर यहाँ पे माइनस भी होता फिर तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन दिक्कत क्या है, माइनस नहीं है मेरे पास। अब माइनस कैसे लाएंगे वो देखिएगा। i इज इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ, एक माइनस से बाहर और एक मैं अंदर ले जाता हूं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। ये 4x माइनस एक्स का स्क्वायर, आप इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने दो माइनस लगा दिए, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे खोलता हूं तो ये -1/2, ये तो ऐसे चलता जाएगा, ये बनेगा माइनस का 2x माइनस का 4, साथ में आ गया dx, डिवाइड में आ गया बेटा अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आगे देखिएगा i इज इक्वल टू -1/2, -2x प्लस का 4 चाहिए है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2x प्लस 4 कर लेंगे, -4 कर लेंगे, और ये वाला -4 अलग से, और डिवाइड में रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dx। i इज इक्वल टू -1/2। अब देखो यहाँ पे -2x प्लस 4, इनको मैं ऐड करूंगा तो -8, और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। आगे चलते हैं, अब मैं इनको अलग अलग कर लेता हूं, तो i क्या बन जाएगा, -1/2, ठीक है। ये आ गया -2x प्लस का 4, साथ में आ गया dx, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 1/2, और यहाँ पे क्या था 8, ये आ गया 8 टाइम dx, इसको अलग कर दिया, और नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कट जाएगा 4 से, कांस्टेंट उठा के बाहर ले आते हैं, यहाँ बन गया फंक्शन डेरिवेटिव, तो i क्या बन गया, -1/2 -2x प्लस 4, यहाँ पे dx, और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ बनेगा dx, और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं बच्चों, तो पुट कर लेंगे इस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को z के बराबर, ये बनेगा 4 माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dz। इसको डिफरेंशिएट किया तो i क्या बन गया बच्चों, -1/2, यहाँ ऊपर देखो dz बन गया, नीचे बन गया रूट ऑफ z। इसका तो काम हो गया। अब यहाँ पे बैठिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। अब देखो कैसे करेंगे, प्लस का 4 आ गया, ये dx आ गया, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। आगे देखिए i इज इक्वल टू -1/2, रूट को ऊपर ले जाऊंगा तो -1/2, और यहाँ पे आ गया dz प्लस का 4। अब यहाँ देखिएगा dx आ गया, अंडर रूट, ये आ गया माइनस, यहाँ ब्रैकेट आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स का कोफिशिएंट देखिए क्या है 4, उसको 2 से डिवाइड करना है, क्या बन गया 2, और उसी का होल स्क्वायर प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। तो i बन गया बच्चों -1/2, z की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2, ऐसे आ गया आगे +4, यहां पे आ गया dx, और यहाँ पे अंडर रूट माइनस, ये बन जाएंगे आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर, बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलूंगा ना तो माइनस माइनस क्या बनेगा बच्चों, प्लस का 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में अरेंज करके लिख लेता हूं, तो i क्या बन गया, ये 2 कट गया, माइनस रूट ऑफ z प्लस का 4, और यहाँ पे आ गया dx, और डिवाइड में बेटा अंडर रूट, इसको पहले लिख लेते हैं प्लस का 4, और माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 को लिख लेंगे बेटा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो i क्या आएगा, माइनस रूट ऑफ z की वैल्यू कितनी है 4x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे आ गया बच्चों साइन इनवर्स x के बदले में x माइनस 2 डिवाइडेड बाय a के बदले में 2 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। सेम टाइप का क्वेश्चन है तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं बच्चों। क्या आएगा 2x प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों सबसे पहले तो 2x बनाएंगे, उसके लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो i क्या बन जाएगा 1/2, ये डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 4 बन गया, साथ में dx और डिवाइड में रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का आ गया 3। ठीक है, अब आगे देखो बेटा 2x प्लस 2 था, यहाँ पे 4 है तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/2 इसी से बन जाएगा, तो 2x प्लस 2 अलग कर दिया, प्लस 2 मैंने अलग कर दिया। ठीक है, ये आ गया dx और ये आ गया रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का आ गया 3। अब इसको लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 1/2, अलग अलग कर लेते हैं, 2x प्लस का 2 और यहाँ पे रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे आ गया dx प्लस 1/2, 1/2 बेटा सबके साथ है, और यहाँ पे बनेगा 2 और यहाँ पे dx और डिवाइड में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का आ गया 3। अब यहाँ बन गया फंक्शन डेरिवेटिव 2x प्लस 2 है ना, तो i इज इक्वल्स टू 1/2, ये आ गया 2x प्लस 2, साथ में आ गया dx और डिवाइड में रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे देखो 2 में बाहर लेता हूँ, 2 कैंसिल, तो बन गया dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 का x प्लस का आ गया 3। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो पुट कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को z के बराबर, डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 2, यहाँ पे आ गया dx और ये बन गया आपका dz। अब चलते हैं आगे, i इज इक्वल्स टू 1/2, ऊपर क्या बन जाएगा dz और डिवाइड में क्या आ गया रूट ऑफ z। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो ये बनेगा dx डिवाइड में रूट ऑफ, अब ये क्या बनेगा x का स्क्वायर प्लस 2x, x का कोएफिशिएंट 2 है, इसको 2 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 1, और 1 का स्क्वायर यहाँ प्लस करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, और लास्ट में क्या था प्लस का 3। तो i बन जाएगा बच्चों 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे z की पावर -1/2 dz प्लस यहाँ पे आ गया dx और यहाँ पे देखो रूट ऑफ, ये पहले 3 नंबर सारे प्लस किए हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 3 बन गया प्लस का 2। i इज इक्वल्स टू 1/2, इसको इंटीग्रेट करूंगा क्या बनेगा z की पावर 1/2, नीचे भी आएगा 1/2, यहाँ पे प्लस dx और रूट में आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता तो इस पे रूट लगा के स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 2 कैंसिल, तो i बन गया बच्चों रूट ऑफ z प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में है ना, तो ये वाला फॉर्मूला, तो ये आ गया बच्चों लॉग x के बदले में x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर फिर प्लस का c। तो i इज इक्वल्स टू रूट ऑफ z की वैल्यू, z कितना था x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस ये आ गया बच्चों लॉग, यहाँ पे x प्लस 1 आ गया प्लस, इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो सेम वही इक्वेशन बन जाएगी, क्या थी ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, ऊपर x प्लस 3 नीचे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। देखो बेटा डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, जब भी ऊपर लीनियर फैक्टर है तो फिर वैसा ही उसको बनाइए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, क्या आने वाला है 2x माइनस 2, ऊपर भी मुझे ये बनाना है, तो पहले x के साथ 2 लाएंगे, उसके लिए क्या करना है मुझे 2 से ही डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो i क्या बन जाएगा 1/2 ऐसे
ये बनेगा 2x प्लस का 6, ठीक है। डिवाइड में x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 और यहाँ पे आ गया dx। अब चाहिए -2, इसमें से तो -2 निकलेगा नहीं, फिर खुद से एक -2 एक +2, तो i क्या बनेगा 1/2। अब यहाँ देखिएगा बच्चों 2x एक -2 करेंगे, एक +2, आगे +6 था, डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 और यहाँ आ गया dx। i बन जाएगा 1/2, अलग अलग कर लेंगे, 2x -2 में अलग कर लेता हूँ और ये 6 और 2 मिलकर 8 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 और आ गया dx, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर लेता हूँ, i इज इक्वल टू 1/2, ये बन गया 2x -2 साथ में dx और यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5, फिर क्या आएगा प्लस 1/2 इसके साथ भी आएगा और ये बनेगा 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 साथ में आ गया dx। ये बन गया फंक्शन डेरिवेटिव। यहाँ पे पहले 8 बाहर ले लेते हैं, तो i बनेगा बच्चों 1/2, यहाँ पे 2x -2 फिर आ गया dx और यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 प्लस 8/2 मतलब 4 और यहाँ पे बनेगा dx डिवाइड में x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ये बन गई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे कंप्यूटिंग स्केल मेथड से जैसे करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो पुट कर लेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को z डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x माइनस 2, यहाँ पे dx और यहाँ बनेगा dz। अब चलते हैं आगे, यहाँ देखिएगा i इज इक्वल टू 1/2, ऊपर बन गया dz और नीचे क्या आ गया है यहाँ पे z। अब यहाँ देखो प्लस का 4, यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ देखिएगा बच्चों पहले आएगा x का स्क्वायर माइनस 2x, x का कोफिशिएंट क्या है 2, करना किससे डिवाइड है 2 से, तो बनेगा 1, जो भी बना उसका होल स्क्वायर यहाँ प्लस में फिर माइनस में और फिर लास्ट वाला नंबर क्या आएगा माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बनेगा i इज इक्वल टू 1/2, ये तो log z की डिफरेंशिएशन है प्लस 4। अब यहाँ देखिएगा dx, ये बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये बन गया माइनस का 6, तो i बन गया 1/2 log ऑफ z। अब z की वैल्यू देखो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 प्लस 4, यहाँ पे आ गया बच्चों dx और डिवाइड में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, इस पे रूट लगा देते हैं, ये वाला आंसर तो सेम ही चलेगा, तो i बन जाएगा 1/2 log ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस, अब ये वाला पोर्शन यहाँ लिखता हूँ बेटा 4। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बिना रूट के, ये फर्स्ट वाला, तो आएगा 1/2 a के बदले में √6, फिर log x के बदले में x माइनस 1 माइनस a, फिर आएगा बच्चों x प्लस a, ठीक है, और प्लस का c, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो i बनेगा 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 फिर प्लस 2/√6 और यहाँ पे बच्चों log x माइनस 1 माइनस √6 डिवाइड में x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब यहाँ पे देखिएगा सेम टाइप के क्वेश्चन ऐसे पहले किया था बच्चों, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस का 4, तो x के साथ 2 चाहिए मुझे, है ना, तो सबसे पहले इसके साथ 5 लगाओ, उसको मैं बाहर ले लेता हूं, ये बनेगा x प्लस 3/5, डिवाइड में तो वैसा ही रहेगा x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 10 और यहाँ पे आ गया dx। अब x के साथ 2 लगाते हैं, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ये 5/2
यहाँ पे बनेगा 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, साथ में आ गया dx और डिवाइड में रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का आ गया 10। अब देखो प्लस में चाहिए 4, यहां से तो निकलेगा नहीं 4, अगर निकलता तो इसी को इस्तेमाल करता, तो फिर खुद से +4 और -4 करना पड़ेगा। तो i बनेगा बच्चों यहाँ पे 5/2, यहाँ पे देखो 2x प्लस का 4 -4 प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड में रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का आ गया 10 और यहाँ पे आ गया dx। i इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2, अब ये बन गया 2x प्लस 4, ये तो मुझे चाहिए, इसको अलग रख लेते हैं, ये बनेगा 20 -20 प्लस 6 -14, -14 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे आ गया dx और होल डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10। अब अलग अलग करते हैं, तो i क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 2, फिर आ गया 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 dx, फिर ये यहां भी जाएगा -5/2, इसको अभी अंदर ही रखते हैं 14/5 और डिवाइड में आ गया रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, जब इसको बाहर लाऊंगा तो 5 सीधा कटेगा बेटा, 2 और 7 भी कट जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो i इज इक्वल्स टू 5/2, इंटीग्रेशन का साइन 2x प्लस 4, यहाँ पे आ गया dx और यहाँ पे रूट में x का स्क्वायर प्लस 4 का x प्लस का क्या आएगा 10 और यहाँ पे क्या बचा था 7, माइनस का 7, यहाँ पे आएगा dx और रूट में आ गया बच्चों x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का आ गया 10। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगी तो पुट कर लेंगे x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू z, ये बनेगा 2x प्लस 4, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x आपने वो भी लिखना है, dx इज इक्वल्स टू dz। तो i बनेगा बच्चों 5 डिवाइडेड बाय 2, अब ये बन गया आपका dz, नीचे आ गया रूट ऑफ z, ये माइनस का 7, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4 का x, यहां तक तो ठीक है, x के कोफिशिएंट को क्या है यहाँ पे 4, उसको 2 से डिवाइड करना, क्या आएगा 2, उसी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस में भी माइनस में भी और प्लस का क्या आ गया 10। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाते हैं, i क्या बनेगा 5/2, z की पावर -1/2, यहाँ पे dz, फिर माइनस का 7, यहाँ पे आ गया dx और यहाँ पे देखिएगा बेटा तीनों प्लस के हैं तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 10 कितना होगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बनेगा i इज इक्वल्स टू 5/2, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो z की पावर प्लस में 1/2, यहाँ भी प्लस में 1/2, माइनस 7, यहाँ पे आएगा dx और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो इसको लिखेंगे √6 का होल स्क्वायर, 2 कटेगा तो बनेगा बच्चों i इज इक्वल्स टू 5 रूट ऑफ z माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में है ना ये वाला फॉर्मूला, तो क्या आएगा लॉग, यहाँ पे 7 टाइम लॉग, अब यहाँ पे देखो बेटा x के बदले में आएगा x प्लस 2, फिर आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ, ये सेम लिखना है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस का आ गया c। अब i क्या बनेगा फाइनल आंसर, ये आ गया 5 रूट z की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये आएगा -7 लॉग ऑफ x प्लस 2 और यहाँ पे आएगा प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का आ गया 10 और प्लस का c, और यही आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 और 25।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो ही इसके आंसर हम टिक कर पाएंगे। यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, बड़ी सिंपल सी, इसको सॉल्व करना है, बड़े जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे dx है और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। अब यहाँ देखो बच्चों, एक तरीका वही है, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करिए, प्लस करिए, माइनस करिए, ठीक है, वो भी तरीका चलेगा। मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर सीधा सीधा बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मैंने इस 2 को तोड़ दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, ये बनेगा बच्चों dx, ये बन गए पहले 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप उस तरीके से करोगे तो भी ऐसे ही बनेगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x upon a, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/a की वैल्यू 1 ही है, tan इनवर्स x के बदले में x प्लस 1 डिवाइडेड बाय a मतलब 1 प्लस c। तो 1 में हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन न रह जाए कोई, तो tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 25। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन थोड़ी उल्टी सीधी है। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन नेगेटिव है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मैं पॉजिटिव बनाता हूँ, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा 4x का स्क्वायर माइनस का 9x। एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, ये 4 जो है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 4 को कॉमन लेना पड़ेगा, ये बनेगा रूट में -4, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4, साथ में आ गया x, ठीक है। 4 का रूट क्या होता है 2, ये मैं बाहर ले लेता हूं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा dx, और यहां देखो रूट में क्या बन रहा है, माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 का x आ गया। फिर क्या करते हैं बेटा, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, 9 तो कटेगा नहीं 2 से, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, तो प्लस क्या बनेगा 9/8 का होल स्क्वायर, माइनस में भी 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका रूट आ रहा है, तो i बनेगा बच्चों 1/2, यहां पे आ गया dx। अब यहां देखिएगा रूट ऑफ, ये आ गया माइनस, माइनस थोड़ा यहां लगा देता हूं। अब यहां देखो बच्चों, बीच में माइनस का साइन आ गया ना तीनों में, तो x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। ये माइनस अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस माइनस को होगा प्लस, प्लस का 9/8 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9/8 का होल स्क्वायर, प्लस का था इसको पहले लिख लिया, तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है बच्चों, पहले लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो i क्या बनेगा, 1/2 भी था मेरे पास, वो ये आ गया, फिर आएगा साइन इनवर्स x के बदले में आएगा x माइनस 9/8, x माइनस 9/8 अपॉन a के बदले में भी क्या आएगा 9/8 प्लस का c, तो i बन जाएगा 1/2 साइन का इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे तो 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9, 8 कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन देखते हैं बेटा, मुझे लग रहा है 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ ही एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बच्चों, लेंथी एक्सरसाइज थी, कुछ क्वेश्चन इसमें लेंथी भी थे, ठीक है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।